सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि हम भी एक भय मुक्त जीवन परमात्मा की गोद में उनका बच्चा बनकर एक आत्मीयता के साथ, एक प्रेम के साथ जीवन जी सकें और हम एकदम पीसफुल हो जाएं, एकदम हैप्पी हो जाएं अंदर से, क्योंकि अब गुरुदेव ने हमें वो अमोघ शस्त्र दे दिया, एक शक्ति प्रदान कर दी। अब यात्रा हमारी, ये निर्भर हम पर करता है कि हम उसकी तरफ बढ़ना कितना चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें एक गायत्री मंत्र के माध्यम से कि हम इस दिशा में अपने कदम बढ़ा सकें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे बढ़ते हैं। कल गुरुदेव हमें यही समझा रहे थे कि हम शांत हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा। मतलब लोअर इमोशंस जल्दी से आएंगे ही नहीं अंदर। ईर्ष्या है, हर्ट है, या किसी के प्रति कोई धारणा है, कोई भी लोअर इमोशन अंदर आएगा ही नहीं। और सबके लिए करुणा संवेदना होगी, सबके हृदय की बातों को जान जाएंगे, आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा ना। इसलिए ऐसा सब कुछ होगा। और फिर अनुभव किया, ये गुरुदेव पहले ही बता चुके हैं, ये अनुभव की बात है। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। एक दिन एक दुनियादार आदमी किसी दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति से मिला और बाहरी शिष्टाचार दिखाकर बोला, आपके दर्शन से आज मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। दैवी स्वभाव वाले ने तुरंत उसके मन की बात समझ ली और कहा, नहीं, आप भूल करते हो। मुझसे मिलकर आपको आनंद नहीं हुआ, वरन खिन्नता हुई। यह आपके मुख के भाव से स्पष्ट प्रकट हो रहा है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आजकल बाह्य शिष्टाचार तो दिखाना पड़ता है, मन के भीतर चाहे जैसा भी भाव हो। दैवी व्यक्ति ने उसे समझाया, भाई साहब, आपका ख्याल ठीक नहीं है। आपके हृदय में एक बात हो और प्रकट में आप दूसरी बात कहें तो इससे किसी का लाभ नहीं हो सकता। इस प्रवृत्ति का नाम ही कुटिलता कहा जाता है, जो सज्जन पुरुषों के योग्य नहीं मानी जाती। यदि आप इस आदत को त्याग दें, जो कुछ हृदय में हो उसे स्पष्ट कर दें, तो इससे आपका महत्व बढ़ेगा और सांसारिक विषयों में भी सफलता मिलेगी। कठिन जान पड़ता है ये करना, लेकिन कठिन नहीं है। केवल सत्य का साथ देना है। जो अंदर है वो बाहर है, जैसे दिल में है वैसे बाहर है। और इसको करने के लिए हमारे को अपना आईना भी साफ साफ दिखाई दे जाता है। भाई अगर हम गुरुदेव ने यहाँ पे दो तरह के आदमी कहे ना। एक आदमी दैवीय स्वभाव, जिसका स्वभाव दैवीय हो गया, उसके मन में तो किसी के लिए लोअर फीलिंग आएगी ही नहीं, प्रेम करुणा संवेदना होगी। लेकिन कई बार हमारे एक्शंस जो है, इंटेंशन प्योर होते हुए भी कब किसको किस बात का हर्ट होगा हमको आइडिया थोड़ा ना है। अब कोई काम मैं तो बहुत अच्छी श्रेष्ठ इंटेंशन से करूं, लेकिन उस काम से सामने वाला, मान लो मैंने किसी इंसान की बहुत तारीफ करी, बहुत श्रेष्ठ इंटेंशन से करी, मन का एकदम पवित्र भाव है और उस पवित्र भाव से तारीफ करी, लेकिन सामने वाला जो है उस चीज़ को गलत तरीके से ले जाए, उस चीज़ को अनुचित तरीके से ले जाए कि ये मेरी टांग खींच रहे हैं या मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं या मुझे चिढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से ले जाए। तो यहाँ अब किसी को भाव तो नहीं मिल रहा ना, किसी को इंटेंशन तो नहीं मिल रही ना। अब इसमें आपने जानबूझ के दिल नहीं दुखाया तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके मन में प्रेम है तो आप सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना जरूर करोगे। आपके मन में ये नहीं आएगा कि लो, हमने तो अच्छी इंटेंशन से किया, इनको कोई बात समझ ही नहीं आती है। अगर ये आ गया तो प्रेम सच्चा नहीं था। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि जो दिल में है ना, वही जुबा पर होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। और जब आपका दिल में प्रेम होगा, पीस होगी, करुणा होगी, संवेदना होगी, तो आपके बात कहने का तरीका ऐसा होगा कि सामने वाले के हृदय को स्पर्श करेगा, 100% स्पर्श करेगा और बेटर हो जाएगा रिलेशनशिप। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ रिसीविंग ही नहीं हो, जहाँ ऐसा लगे कि आप कुछ भी कर लो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, तो वहाँ सूक्ष्म से बात कर लो। जब सामने वाले के हृदय की बात तो पहुँच रही है ना, तो सूक्ष्म से सॉरी बोल दो, सूक्ष्म से थैंक यू बोल दो, सूक्ष्म से प्रेम की तरंगे डाल दो। सूक्ष्म काम नहीं करता ऐसा नहीं है, सूक्ष्म ज़्यादा काम करता है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन पे काम करता है। तो संसार में जीना है तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये आदत डाल लो पहले, कि सत्य का साथ देंगे, जो हृदय में है उसे स्पष्ट करके सामने वाले को बता देंगे। अगर हम लोगों की सच्ची परीक्षा करना सीख जाएं तो फिर हमको निराश होने का अवसर कम ही आएगा। हम किसी को एकदम आकाश में नहीं चढ़ा देंगे, उसके गिरने से हमारी आशा निष्फल हो जाए। दूसरे मनुष्य की वास्तविक परीक्षा करने की शक्ति ना होने से ही हम चाहें जब किसी मनुष्य की हद से बाहर प्रशंसा कर डालते हैं, पर इसको सच्ची मित्रता का लक्षण नहीं माना जा सकता। अगर हम शांति स्वरूप परमात्मा के साथ अपनी एकता का विचार यथार्थ रूप में कर सके, तो फिर अमुक व्यक्ति ने हमको हानि पहुंचाई, ऐसा विचार हमारे मन में उत्पन्न ही नहीं हो सकता। यही बात अभी आ रही थी और अब ये लिखी भी मिल गई गुरुदेव के शब्दों में, तो ज़्यादा सुलझे हुए तरीके से मिल गई।
और किसी के कारण हमारी शांति भंग ही नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी अशांति का कारण मैं स्वयं हूँ। मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी तो किसी पे दोषारोपण करेंगे ही नहीं, और आत्मीयता का विस्तार होगा तो सबकी रेडिएशन मिल जाएंगी, सबकी फीलिंग्स और इमोशन मिल जाएंगे। और मान लो अगर इमोशन और रेडिएशन से फीलिंग मिल गई और पता चल गया कि कोई आहत है आपकी वजह से है या आप कारण बन गए, तो सॉरी बोलने में हम छोटे थोड़ा ना हो जाते हैं। बोल दो ना पूरे दिल से सॉरी, और पूरे मन से, अंतःकरण से। फॉरगिवनेस स्थूल या सूक्ष्म जैसे डाली जा सकती है डाल दो। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिवनेस और आई लव यू, ये प्रेम, ये जो बिल्कुल निश्चल प्योरेस्ट फॉर्म में, ये ना मैजिकल है। चारों चीज़ें बहुत मैजिकल है अगर इनका अभ्यास सही तरीके से करना आ जाए। यदि हमको परमात्मा के साथ अपनी एकता का ख्याल सदैव बना रहता है तो अपने मित्र अथवा संबंधियों की मृत्यु से अथवा आदि व्याधि से भी हम व्याकुल नहीं होते। और लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, देखो ये तो रोबोटिक हो गए, इनको आंसू नहीं आ रहे हैं। हमको ये समझ में आ जाएगा, आत्मभाव में स्थित हो जाएंगे कि सामने वाले का शरीर छूटा है लेकिन वो चेतना तो मेरे साथ अभी भी बनी हुई है, जब मर्जी संवाद स्थापित कर लो। और मन को पता है कि मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है, हम मृत्यु से कैसे भाग सकते हैं। मृत्यु तो निश्चित ही है, कभी ना कभी तो सबकी होगी। अमर कौन है? कोई क्या अमर पट्टा लेकर आया? कोई भी नहीं लेकर आया। तो जब वो ज्ञान आत्मिक स्तर पर उतर जाएगा तो आप भय मुक्त हो जाओगे। और भय मुक्त हो जाओगे तो ना अपनी मृत्यु का भय होगा, ना किसी और की मृत्यु का भय होगा, ना अपनी आदि व्याधि का भय होगा, ना किसी और की, क्योंकि ये वाले पल में जीने की आदत पड़ जाएगी। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य स्वरूप को समझता है वह जानता है कि शरीर के नष्ट होने से आत्मा के अमर तत्व में किसी तरह का अंतर नहीं पड़ सकता। उसके हृदय में सदैव गीता का यह भाव उदित रहता है। गीता का कौन सा श्लोक लिख रहे हैं गुरुदेव यहाँ? गीता का अध्याय 2 का 20वां श्लोक, और उसका अर्थ है, यह आत्मा वास्तव में ना तो कभी पैदा होती है ना मरती है। इसका जन्म और मृत्यु केवल एक भ्रम या कल्पना है। यह तो सदा से एक अजर और अमर तत्व है। इस भावना से उसका चित्त सदा शांति युक्त बना रहता है। आगे लिख रहे हैं, हम जिस वस्तु के लिए अपने हृदय का द्वार खोलकर रखते हैं वही हमको प्राप्त होता है। प्राचीन काल में मनुष्य ईश्वरीय दूतों अथवा देवताओं को देखने की प्रबल इच्छा रखते थे, इस कारण वे उनको देख भी सकते थे। अगर वे उस समय आते थे तो आजकल भी आ सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के महान नियम सदा एक रहते हैं, एक से काम करते हैं। वर्तमान समय में जो देवदूत नहीं आते उसका कारण यही है कि हम उनको बुलाते ही नहीं, अथवा वे आ सके ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकते। साथ ही जिन द्वारों से होकर देवदूत आते हैं उनको भी हमने बंद रखा है। जो शांति के अपार सागर स्वरूप परमात्मा के साथ अधिकाधिक संबंध स्थापित करना जानता है उसके भीतर शांति का अधिकाधिक प्रसार होता है। ऐसा मनुष्य स्वयं ही चिंता और कठिनाइयों से मुक्त नहीं रहता, वरन अन्य लोग भी उसके संपर्क में आते हैं और उनको भी शांति और आनंद प्रदान हो जाता है, या वह मनुष्य करता रहता है। कितना सुंदर पैराग्राफ है वो, है ना, कि बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। एक भजन है अच्युतम केशवम, जिसमें कहा गया है बार बार, कहते हैं कि भगवान आते नहीं, तो हम बुलाते नहीं इसलिए भगवान आते नहीं। और अगर हम अब भगवान को बुलाएं भी तो हमारा श्रद्धा विश्वास डाउटफुल होता है, हमको यकीन ही नहीं होता कि हम बुला रहे हैं तो ये आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। भोग भी लगाएंगे तो फॉर्मेलिटी के लिए लगाएंगे, कर्मकांड के स्तर पर लगाएंगे, तो वो देवदूत कहाँ से आएंगे जब हम बुला नहीं रहे। और बुला भी रहे हैं तो शरीर रूपी मंदिर स्वस्थ नहीं है, आहार हमारा भाई शरीर रूपी मंदिर में बुला रहे हैं ना, हृदय रूपी मंदिर में बुला रहे हैं। अब हृदय रूपी मंदिर में भगवान को बुला रहे हैं, स्थूल में एक गेस्ट घर आता है तो घर को कितना साफ स्वच्छ निर्मल रखते हैं, और यहाँ हृदय में भगवान को स्थापित करना चाहते हैं और क्या खाया है उसका आइडिया ही नहीं है, आहार विहार ही अनुचित है। तो ऐसे में कहाँ भगवान आ जाएंगे, परिस्थिति नहीं दे रहे। देवदूत को बुलाना है तो उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, पूर्ण तैयारी के साथ देवदूत को बुलाया जाएगा। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि कोई सा भी युग हो भगवान वही है, सृष्टि के नियम वही के वही हैं, हम बदल गए हैं। हमको अपने भीतर वो सतयुग जगाना है, हमको अपने भीतर वो प्राचीन काल की श्रद्धा भक्ति और विश्वास जगानी है कि हमारे बुलाने पर भगवान प्रकट हो जाए हमारे हृदय में। और जो इंसान इस लेवल पर रेडिएट कर जाएगी, जो आत्मा, वो खुद भी खुश रहेगी, औरों को भी खुश रखेगी। ऐसे पुरुष की शक्ति असीम होती है और वह भय अथवा निष्फलता के विचार कभी भी उसके मन में आते ही नहीं। कदाचित कोई ऐसा विचार उसके हृदय में उत्पन्न हो भी जाता है तो वह तुरंत उसको अपने मन क्षेत्र से अलग कर देता है। पर जो मनुष्य इसकी विपरीत निर्बलता तथा भय के विचार ही रखते रहते हैं उनकी मानसिक शक्ति और शारीरिक बल का निरंतर ह्रास होता है। इस प्रकार मनुष्य जिस स्थिति को प्राप्त होता है उसका उत्पादक वह स्वयं ही होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अपनी स्थिति को कैसे बनाना है इसका आधार प्रत्येक मनुष्य पर स्वयं ही होता है। इस दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु का उद्भव अदृश्य होता है। आध्यात्मिक विचार सृष्टि से ही होता है। दृश्य जगत कार्य रूप है और अदृश्य जगत कारण रूप है।
कारण होगा तभी तो कुछ कार्य होगा। तो हमारे भीतर यही वही कारण शरीर भाव, भाव पहले और उसके बाद विचार। तो इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस लेवल पे रेडिएट करने लगता है उसके मन में पॉजिटिव ही रहती है फीलिंग। शरीर भाव है क्योंकि मनुष्य शरीर में है, तो कभी कभी लोअर इमोशन कोई आ भी जाए, नेगेटिव इमोशन आ भी जाए, तो एक तो दृष्टा भाव में उसको दिखाई दे जाएगा। निश्चल होकर, निष्कपट होकर अपने अपने अंदर के ब्लैक को देखने की शक्ति एकदम एकदम सहजता से आ जाएगी। और जब वो ब्लैक दिख गया तो उसको निकालने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि पता है वो परमात्मा बैठा है। भक्ति, कृपा, श्रद्धा और विश्वास सारे तो संबल हैं, और अभ्यास 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 और पुरुषार्थ। वो आदमी तब तक अपनी अंतर्दृष्टि, अपने अंतर मन में टिक के बैठा रहेगा जब तक वो लोअर इमोशन चला ना जाए। और सबसे बड़ा लोअर इमोशन पता है क्या है? अभी तक तो यही समझ में आया है, अपना मन मलिन होना किसी आत्मा के प्रति। इससे बड़ा लोअर इमोशन कुछ नहीं हो सकता। आप आंख बंद करके देख लो, अगर कोई भी एक चेहरा आपके आसपास घूम रहा है, फटक रहा है आपकी आपकी मेमोरी में, आपकी स्मृति में, जिसको आप निश्चल, आप प्रेम नहीं कर सकते हो, सद्भावना जिसके लिए नहीं डाल सकते हो, जिसके लिए मन में आ जाता है अरे इन्होंने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, या आपके मन में हर्ट, ईर्ष्या, अहंकार, जलन, इस तरह का कोई भी भाव आ जाता है, तो इसका मतलब अभी कार्य करना शेष है। अगर हर्ट इमोशन आ जाए, लोअर इमोशन आ जाए, इसका मतलब अभी बहुत सारा कार्य करना श्रेष्ठ है। तो वो कार्य हम कब से शुरू करेंगे? आज से, अभी से, इसी पल से। तो यहीं पर स्वाध्याय को समाप्त करते हैं और अपने अंदर झांक के देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन करने की शक्ति हमको मिली हुई है क्योंकि हम एक अंश में पूर्ण परमात्मा। हम सभी की यात्रा परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।